आई मस्ट गो प्लीज। आप प्लीज रिमेंबर कि चीनी कम को देखते ही बाजी कहते हैं प्लीज। तकवे सुआ मेरा रंग वे खड़े मेरे कन सजना। ए करुणा, तू मुझे कुछ करके तो दिखा। Halima, 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 Halima. This is good and it is allowed. नाचार नहीं हूँ मैं, जो किस्मत ने मुझे दिया वो काट रहा हूँ। निक्की गल्लां जेहड़ियां होंदियां ना बड़ी जरूरी होंदियां क्योंकि इस निक्की निक्की गल्लां सी बड़ी बड़े बड़े फसाद बनदे। तो अरे क्या सूरज की रोशनी झोंपड़ियों पर नहीं पड़ती? मैं कहती हूँ झोंपड़ियों पे ज्यादा पड़ती है। अरे बाबा हम तुमको बताता है 5 गुरु 6 गुरु बाबा कैसा टाइम पास ही होता है सांगी बड़ी बाबा। केबल वाले ना, ये केबल दिखने वाले कटवा देनी है। ये केबल वालों की वजह से जाना तुम्हारी जैसी औरतों का दिमाग खराब हो गया है। क्या फिर आज तक हमारे जितने मुकाबले हुए वो तो मेरे निभाए हुए काटदार किरदारों की तरह ही हुए, है कि नहीं? आज तारीख है 11 मई 2020, 16 रमज़ान 1441 हिजरी और आज है सादत हसन मंटो की 108वीं सालगिरह। ऐसा नहीं कि मैंने मंटो को पहली बार पढ़ा, मगर इस बार जो पढ़त की वो एक अलग ही असर छोड़ गई। सबसे नायाब किरदार अदा किया इस क्वारंटाइन के टाइम में। जब से शुरू हुआ है कुछ करने के काबिल तो हम रहे ही नहीं। नाकारा आवाम तो हम पहले से ही थे, दूसरों के फटों में टांग अड़ाना भी जैसे हमारा मशगला है। जो खुद खाओ जो खुद पहनो वही दूसरों के लिए तजवीज़ करो, इस हदीस पर भी हम सिर्फ इतना ही अमल करते हैं कि जो जड़ी बूटी जो दवा जिसकी खबर चल जाए वो दूसरों तक पहुंचाना हमारा फरीज़ा बन जाता है। जब से ये कोरोना की वबा इस बेहिस समाज में आम हुई है तब से सोशल मीडिया पर नित नए नीम हकीम उजागर होने लगे हैं। हर वक्त किसी न किसी पैगाम में कभी प्याज कभी कलौंजी कभी नीम का पत्ता और कभी नीम गर्म पानी, गोया हर शय को कोरोना का 100% इलाज बना दिया है। गोश्तखोर तो हम अज़ल से ही थे, हरामखोर भी बनते जा रहे हैं। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है बहुत सारे मुल्कों की हुकूमतें अपनी आवाम को रिलीफ दे रही है और एक हमारा मुल्क पाकिस्तान, उसके हुक्मरान और उसकी आवाम जो कि सबके सब ठहरे हराम को, सबको माल बनाना है। मैं अपनी उम्र के 35 साल मुकम्मल कर चुका हूं और बचपन से लेकर आज तक सिर्फ यही सुनने को मिला है कि इस मर्तबा बजट में गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं और कई हवाले से सफ़ेद पोश लोगों को भीख नहीं मांगना पड़ेगी। मगर हाय रे मेरी फूटी किस्मत कि ये हुक्मरान नाम नेहाद शुरफा, वजीर, फौजी, जर्नैल, जजेस और मिल मालिकान की खिदमत करते करते थक जाते हैं और ख़जाना खाली हो जाता है, क्योंकि जेबें तो सबकी भरी हुई है। किसी का सुकून छीन लेने से इबादत करके कफ़ारा नहीं अदा किया जा सकता, मगर क्या करे हमारे हुक्मरान हो, फौजी, जर्नैल हो या जजेस हो, सबके सब इस मुहावरे पर भी बखूबी अमल करते नजर आते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चले। खैर, जिस बात से मैंने आगाज किया था वो पीछे ही रह गई, सादत हसन मंटो। और क्यों कर ऐसा ना होता, क्योंकि स्कूल में भी जब मंटो के अफसाने पढ़ाए जाते तो टीचर आधा वक्त तो लड़के और लड़कियों की सोच तब्दील करने में लगा देती और वो हमें यही समझाती रहती कि मंटो के अफसाने आज़ाद ख्याल हैं, इनके लिए हंसी ठाटे ना करो, ये अदब है, इनका एहतराम किया करो। मगर पिछले ज़मानों में भी मंटो के अफसानों के लिए या तो गोली इस्तेमाल की गई या तो उनको जला दिया गया। मुझे आज भी याद है 8वीं जमात में पढ़ाया जाने वाला मंटो का वो अफसाना काली शलवार, जो कि एक ऐसी औरत की कहानी थी जो अंग्रेज साम्राज्य के जिस्म को ठंडा करने का काम करती थी। उस जमाने में
इस अफसाने को फहाश, बद तहजीब, गैर इखलाकी और गैर मजहबी कहकर फेंक दिया गया। हम तमाम क्लास के लड़के ये अफसाना सिर्फ इसलिए पढ़ते क्योंकि हम अपनी हवस को बुझा रहे थे और हम अपनी क्लास की लड़कियों को देखते रहते, क्योंकि किसी में कुछ करने की हिम्मत तो ना थी। अब जब ये अफसाना मैंने दोबारा पढ़ा तो गोया यूं मालूम हुआ कि ये अफसाना बद तहजीब और गैर इखलाकी तो है ही नहीं। हाँ, मंटो तो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि ज़माना तो वही है, गैर इखलाकी और बद तहजीब। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले एक लिखता था और 1000 गालियाँ देते थे, अब लाखों लोग नित नए पोस्ट शेयर करते हैं। कोई गाली देता है तो कोई उसे आगे शेयर कर देता है। समाज की और अपनी बुराइयों को देखकर मैंने भी लिखना शुरू किया। शुरुआत में मैं जो बातें लिखता वो लोगों के लिए मजाक का बाइस बन जाती हैं। जब अपने ख्यालात को मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया तो गोया मुझे भी मालूम हुआ कि यकीनन मैं अपने साथ ही मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मंटो कई हद से बेहतर था। कम से कम वो लोगों के अंदर छुपी मुनाफकत को पहचानता था और सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की ताकत रखता था। तो गोया मैंने भी अपना अंदाज़ बयान तब्दील करना शुरू किया और लोगों में मुनाफकत ढूंढी। शुरू में जब इस खेल में मैं कच्चा था तो ऐसा लगता था कि जैसे भूसे में सुई तलाश कर रहा हूँ, मगर लोगों की ठोकरें खाने के बाद ये मसला भी हल हो गया और ऐसा लगा कि जैसे मुनाफकत से भरा कारून का खजाना हाथ लग गया हो। मैंने अपने आप में मंटो को देखा और फिर मैं कूद पड़ा जैसे आतिश नमरूद में इश्क। जिसे आप मुनाफकत कहते हैं वो लोगों की बातों में सुनी है मैंने, जिसे आप फहाश कहते हैं वो लोगों की आंखों में देखा है मैंने, और जिसे आप जुल्म कहते हैं वो लोगों के फेल में पाया है मैंने इस हद तक सच लिखा कि सच खुद शर्मा जाए कि वो कितना कड़वा सच है, मगर दरअसल वो है समाज की तल्ख हकीकत। मैंने खुद में मंटो को जिंदा किया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि इस दौर का मंटो शराब और सिगरेट नहीं पीता। मेरे लिए नशा उतना ही हराम है जितना किसी मौलवी, किसी पंडित या किसी पादरी के लिए सच बोलना हो। किसी वजीर या किसी मुशीर के आगे कोई भूख से रोता बिलखता बच्चा हो, या किसी पुलिस वाले या किसी जज के आगे किसी मुल्जिम का खून, या किसी सियासतदान के आगे कोई गुलाम का पसीना हो। मैं नशा नहीं करता, ना ही मैं अंधा हूं, ना ही बहरा, ना ही गूंगा। मुझ में भी सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की ताकत है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मंटो कहता था कि मेरे अफसाने तो समाज के लिए आईना है, वो उसमें अपना अक्स देख सकते हैं। अगर किसी बदसूरत को अपनी सूरत ही पसंद ना हो तो इसमें आईने का क्या कसूर। मेरे अफसाने अगर आप लोगों के लिए फहाश हैं, अगर आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो गोया ये जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। और फिर मैंने कहा कि जो जमाना बदल दे उसे मंटो कहते हैं, और जो मंटो को बदल दे ऐसा जमाना जन्म नहीं ले सकता। मंटो ने मेरी आंखों से जब इस क्वारंटाइन में फंसे गरीब मिस्कीन लाचार अवाम को देखा तो अश्कबार हो गया। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जो कि गरीब कचरा चुनने वाला है, जिसके अपने तन पे कपड़े नहीं है, मगर एक दिन वो किसी आलीशान दुकान के शीशे के सामने खड़ा होकर एक ऐसे बच्चे की डमी को देख रहा था जिसने बहुत ही महंगा लिबास पहन रखा था। और मैंने उसकी मन की बातों को भी सुना, जो कि वो कह रहा था कि किसी को क्या मिला इसका कोई हिसाब नहीं। तेरे पास रूह नहीं, मेरे पास लिबास नहीं। मैं एक ऐसे ईसाई भट्टा मजदूर को भी जानता हूं जो कि इस मुश्किल घड़ी में कम उजरत मिलने पर और फाका कशी के आलम में अपने घर जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि बेगम सब्र करो, जब मुसलमानों का ये मुकद्दस महीना खत्म हो जाएगा तो आटा दाल सब्जी के दाम भी कम हो जाएंगे। मुझे आज भी याद है
जब शरीफ खानदान अपने सच्चे होने का डंका बजाते हुए रोडों पर दौड़ रहा था और फिर एक दिन अचानक एक बच्चा एक गाड़ी के नीचे आ जाता है और फिर शरीफ खानदान उसे अपना शहीद करार देता है। क्या अजब तमाशा है कि जब कोई फौजी कोरोना की वबा से मर जाता है तो उसे शहीद कहते हैं, और जब कोई डॉक्टर हजारों लोगों को ठीक करने के बाद अपनी जान की बाजी हार जाता है तो उसे जवाहर कहते हैं। क्या अजब तमाशा है कि जब सरहद के इस पार कोई फौजी गोली लगने से मर जाता है तो उसे शहीद कहते हैं, और जब कोई फौजी सरहद के उस पार गोली लगने से मर जाता है तो उसे काफिर मलऊन करार दिया जाता है। क्या अजब तमाशा है। मैं कहता हूं कि अच्छा ही होता कि हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम होते। कम से कम हम भूख से तो ना मरते, हमारे बच्चे पोलियो के कतरे ना मिलने से माजूर ना होते, हम पागल के कुत्ते के काट लेने से दर बदर ना भटकते, हमारी अदालतों में भी इंसाफ होता, हमारे जज, वकील और गवाह चंद टकों की खातिर बेचे और खरीदे ना जाते। मुझे आज भी याद है इशफाक अहमद की वो नज्म, जिस देश में माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश के मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता हो, जिस देश के हर चौराहे पर पुलिस के नाके लगते हों, जिस देश में हर रोज मंदिर मस्जिद में धमाके होते हों, जिस देश के गली कूचों में हर सिमत फहाशी बिकती हो, जिस देश की बिनते हवा की चादर भी दागी मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हों, जिस देश में हर रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में माओ बहनों के बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना बनता है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। मंटो को फहाश करार दिया गया क्योंकि मंटो औरत और मर्द की हिस्स के बारे में लिखता था। औरत और मर्द, औरत जहां एक मां है, एक बहन है, एक बेटी है, एक बीवी है, वहां औरत एक रखैल है, लौंडी है और औरत तवाइफ भी है। जहां मर्द एक बाप है, एक भाई है, एक बेटा है, एक शौहर है, वहां मर्द एक जन मुरीद भी है, गुलाम भी है और मर्द दलाल भी है। क्या ही फर्क होगा कि अगर मंटो को फहाश ना करार दिया जाए, क्योंकि मंटो ने जिस हिस्स के बारे में लिखा वो हिस्स हाबील को काबिल से लड़ा बैठती है, और मंटो जब उस हिस्स को कलमबंद करता है तो उसे फहाश करार दिया जाता है। मगर जब मंटो ने सोशल मीडिया पर आज की नौजवान नस्ल को देखा, जो कि नाम निहाद नौजवान नस्ल है, जो कि हर तरह की साइंसी इजाद से लैस है, जब वहां पर कोई लड़का किसी लड़की को प्राइवेट चैट बॉक्स में जाकर अपने वजू की तस्वीर भेजता है और उसे सीड्यूस करता है, और कहीं एक लड़की अपनी नीम और या पिक्चर किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाकर पोस्ट करती है और वहां बाबा से बुलंद कहती है कि रेडी फॉर रिश्ता, ये हिस्स नहीं था। रोडों पर इश्तिहारात शाया किए जाते हैं कि कमजोरी घटाएं मर्दानगी पाएं, और गोरा रंग कामयाबी की निशानी है। ये हिस्स नहीं तो क्या है। रात भर नित नए पैकेजेस दिए जाते हैं ताकि तालीम हो तो सिर्फ हवस की, ये हिस्स नहीं तो और क्या है।
और तो और हमारी जाहिल आवाम जो कि 2 घंटे के रिलीफ में भी शटर बंद होने के बावजूद भी ईद की शॉपिंग करना चाहती है, ताकि वो महंगा तरीन ब्रांड का कपड़ा खरीद कर अपना स्टेटस डाल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स हासिल करके अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में सबकत ले जा सके। सबकत, ये तो हमारे हर गली के मौलवी को भी ले जानी है, जो कि हर माह हमारी ज़कात और मस्जिद का चंदा खाकर डकार भी नहीं लेता और सच भी नहीं बोलता, जो कि हर बड़ी मजलिस और हर बड़ी रात को मस्जिद में चरागा करता है, कूंडे की बिजली से गली और सड़क बंद कर देता है और लाउड स्पीकर लगाकर दूसरी गली के किसी मस्जिद के पेश इमाम को वो ये बताना चाहता है कि मैं कंफर्म जन्नती हूं और तू अब थू। ये हिस्स नहीं था उनके। और फिर मिंबर पर बैठकर यह ऐलान करता है कि औरत को 7 पर्दों में बंद रखो, वो तुम्हारी लौंडी है, तुम्हारी गुलाम है, उसे तुम्हें मारने का हक है। तुम जब जन्नत में जाओगे तो शराब की नहरों में गोते लगाना और 130 फुट की हूर के साथ रंगरलियां मनाना। जब ये तमाम बातें कोई तालिब इल्म सुनता है तो वो तालिबान बन जाता है। एक चेहरा छुपाने के लिए कई हजार मुखौटे पहन रखे हैं, एक झूठ छुपाने के लिए कई हजार झूठ बोलते हैं, बच्चों के दूध में कास्टिक सोडा मिलाते हैं, दवाइयों में जाली केमिकल मिलाते हैं, गंदा पानी मिनरल वाटर बोलकर बेचते हैं, और हम मुसलमान बनते हैं अशरफुल मखलूकात। ये सब हिस्स नहीं तो क्या है। हम रोजा रखते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं, गंदा गलीज गला सड़ा मावा गुटखा बेचकर हम अपने आप को हाजी कहलवाना चाहते हैं और फिर हज का कोटा बेचते हैं। ये सब हिस्स नहीं तो क्या है। हम मुसलमान हैं, मौसीकी हमारे लिए हराम है, और जब कोक स्टूडियो पर कोई नया कलाम नश्र किया जाता है तो एक ही दिन में कई हजार मिलियन व्यूज भी हम ही ले आते हैं। एक मर्द ये तो कह लेता है कि औरत इस माशरे में महफूज नहीं है, मगर वो ये नहीं बताता कि वो किससे महफूज नहीं है। हम ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, हमारा नंबर पहला है, पाकिस्तान पहले नंबर पर आता है दुनिया में ज़कात खैरात देने में, और पॉर्न वीडियोस देखने में टॉप 3 में आते हैं। मुझे आज भी याद है 9 साल की वो हिंदू बच्ची जिसको जिनसी ज्यादती करके कूड़ा करकट में फेंक दिया गया था, और 7 साल का वो बच्चा जिसको उसके मदरसे के पेश इमाम ने अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया और फिर पंखे से लटका दिया, और फिर भी वो ये अर्जी देता रहा कि वो जन्नत में जाएगा। मंटो के अफसाने ठंडा गोश्त को फहाश करार दिया गया और मंटो को सजा दी गई, मगर आज भी हमारे कब्रिस्तानों में हमारी माओ बहनों बेटियों की मैयतों के साथ इस्मत दरी की जाती है, उनके जिस्मों को निकाल कर उनके साथ जिना किया जाता है। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।